जब एक गुप्त ज्ञान टीचर का अपने मासूम स्टूडेंट को पाने का जुनून चढ़ जाता है तो वो सारी हदें पार कर देती है। अब देखना ये है कि वो स्टूडेंट इस खतरनाक मोहब्बत के जाल से बच पाएगा या फिर ये टीचर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो चलिए देखते हैं बैड सिस्टर, डर और दीवानगी का खेल। तो मूवी की शुरुआत जेसन नाम के एक लड़के से होती है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक फेमस सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होता है। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोय को स्कूल छोड़ने के लिए आए होते हैं। और यहाँ हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेसन की क्लासमेट है और सारा जेसन को पसंद भी करती है। फिर तभी यहाँ इनकी टीचर सिस्टर रेबिका आ जाती है और वो उनके पेरेंट्स से मिलती है और इसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है और वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिनका आज स्कूल में पहला दिन होता है। फिर सिस्टर रेबिका सोफिया को स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाती है और वो ये भी बताती है कि ये एक कैथोलिक स्कूल है और यहाँ किसी भी टीचर को मेकअप करने की इजाजत नहीं होती। ये सुनकर सिस्टर सोफिया अपने नमकीन होठों से लिपस्टिक को मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफिया को पूरे स्कूल का चक्कर लगवाती है और इन्हें वहाँ पर जेसन मिलता है। तो सिस्टर रेबिका उसे नई क्लास टीचर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन यहाँ सोफिया ये नोटिस करती है कि जेसन थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। तो सिस्टर रेबिका उसे ये बताती है कि कुछ दिन पहले जेसन ने नशे की हालत में अपने फादर की कार को ठोक दिया था, जिसकी वजह से जेसन के फादर उससे नाराज रहते हैं। और सिस्टर रेबिका सोफिया को ये भी बताती है कि जेसन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। और फिर हम ये देखते हैं कि सोफिया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन की फोटो को देखकर अपने लैपटॉप को किस करने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया भी बाकी लोगों की तरह जेसन को पहले से ही जानती है और ये भी कि वो जेसन की बहुत बड़ी फैन होती है। अब इसके बाद सोफिया अपनी पहली क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है और वो ये देखती है कि जेसन और सारा दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। अब सोफिया ये देखकर गुस्से में सारा को आगे की सीट पर बिठा देती है, पर सोफिया को यह सब करते देखकर जोए को काफी अजीब महसूस होता है क्योंकि इस तरह के कैथोलिक स्कूल में कोई भी क्लास टीचर इस तरह की हरकत नहीं करता। अब सोफिया क्लास को शुरू करती है और तभी जोए कहती है कि सिस्टर, क्लास के शुरू होने से पहले हम सभी क्लास में प्रे करते हैं। और जब सभी स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे होते हैं तो एक बार फिर से जोए ये नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही होती और सोफिया की इन सभी हरकतों को जोए अपने भाई जेसन को भी बताती है। और क्योंकि जेसन सारा से मैसेज में बात कर रहा होता है इसीलिए वो इन बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। फिर स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और बातों ही बातों में पूछती है कि जेसन, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जेसन ये जवाब देता है कि नहीं सिस्टर, अभी तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर तो जैसे सोफिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस सोफिया जेसन से प्यार करती है। लेकिन अगली सुबह सोफिया की खुशी मानो टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाती है। वो सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है और फिर वो जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। और सोफिया सारा को एक खास इंस्ट्रक्शन देती है कि वो जेसन से हमेशा दूर रहे। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से मिलती है। फिर वो जेसन को ये सवाल करती है कि जेसन, तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम सारा के साथ ये क्या कर रहे थे? जिसका जवाब जेसन नहीं दे पाता। फिर सिस्टर सोफिया बोलती है कि मुझे तुमसे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझसे मेरे कमरे में आकर मिलो। फिर थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तो वो दरवाजे के पार देखकर पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। वो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ रखा था ताकि जेसन उसे इस तरह देखकर उसका दीवाना हो जाए। लेकिन अभी तो जेसन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? ये सुनकर जेसन बहाना बनाकर कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था कि मुझे आपसे मिलना था। अब थोड़े दिन बाद वीकेंड पर जेसन और जोए को उनके पेरेंट्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन जेसन के ना होने से सोफिया का स्कूल में मन ही नहीं लगता था। इसीलिए वो सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेती है। और दूसरी तरफ जेसन अपने फादर से कहता है कि मैं स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेना चाहता हूँ
ताकि मैं अपने पैशन पर काम कर सकूं। लेकिन उसके फादर उसे ये सब करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जेसन अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दे, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन नाराज होकर बाहर जाकर अकेले में गाना गाने लगता है। इधर सोफिया जेसन के घर के पास छुपकर जेसन को देख रही होती है और तभी सारा जेसन को कॉल करती है और ये देखकर सोफिया गुस्से में पागल हो जाती है। अब सोफिया ये फैसला लेती है कि अगर उसे जेसन को पाना है तो उसे सारा को जेसन से दूर करना होगा और अब वो रात को हॉस्टल में सारा के कमरे में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते वक्त उसे सिस्टर रेबिका देख लेती है और जब सिस्टर रेबिका सोफिया से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी, तो इस पर सोफिया ये बहाना बनाती है कि उसने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी थी और इसीलिए वो ये देखने आई थी कि यहाँ पर किस चीज की आवाज थी। इसके बाद अगली सुबह सोफिया क्लास में सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी बुक्स निकालने के लिए कहती है और जैसे ही सारा अपनी बुक निकालती है और ऐसे ही थकी हुई सोफिया सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और सोफिया सारा को बहुत बुरी तरह से डांटती है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। अब ये ड्रग्स वाली बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारा को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। और अब हम पास्ट में ये देखते हैं कि जब सोफिया ने जेसन को पहली बार सोशल मीडिया पर गाते हुए देखा था, तभी से वो जेसन की दीवानी हो गई थी और अब वो जेसन के करीब आने के लिए सोफिया नाम के एक स्कूल टीचर से मिलती है, जिसका ट्रांसफर जेसन वाले स्कूल में होने वाला था और वो उस टीचर को मारकर ठिकाने लगा देती है और खुद उसकी जगह सोफिया बनकर स्कूल में इंटर हो जाती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ जेसन स्कूल में पेड़ पौधे लगा रहा होता है और तभी सोफिया उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने के बहाने उसको सेड्यूस करने लगती है। और हमेशा की तरह जोय भी सोफिया की इन सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी। अब रात में सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में जाती है और अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके वहीं पर रख देती है। लेकिन जेसन अपने कमरे में सोफिया को देखकर जैसे चौंक जाता है और सोफिया एक बार फिर से जेसन को सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जेसन ये सब करने के लिए राजी नहीं था, पर सोफिया उसको कैसे भी करके अपने जाल में फंसा लेती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। पर अगले दिन जेसन उन सारी चीजों को याद करके काफी पछताता है और अब वो चर्च जाकर इस बात का कन्फेस करना चाहता था, क्योंकि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया था। लेकिन जैसे ही वो चर्च में फादर से माफी मांगता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर फादर की जगह सिस्टर सोफिया होती है और सोफिया जेसन को एक बार फिर उसकी गोद में बैठकर उसे सेड्यूस करने लगती है और ये दोनों यहाँ पर भी इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वीकेंड के चलते जेसन अपने घर चला जाता है और सारा उसे मैसेज करती है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। पर जब जेसन रात को अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए इजाजत मांगता है, तो उसके फादर उसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में फिर से बहस छिड़ जाती है और जेसन बिना अपने फादर की परमिशन के सारा के घर की ओर निकल जाता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि सोफिया भी उसके पीछे जा रही होती है। अब जेसन सारा के घर जाकर काफी ड्रिंक कर लेता है। ये देखकर सारा उसको कमरे में ले जाती है और जैसे ही ये दोनों करीब आने लगते हैं कि तभी जेसन को सोफिया के साथ इंटीमेट होने वाले विजुअल याद आने लगते हैं और वो एक शराब की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। पर रास्ते में शराब साथ रखने की वजह से जेसन को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ सोफिया आकर किसी भी तरह से जेसन को पुलिस से बचा लेती है और फिर वो उसे अपने साथ एक होटल के रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ जेसन की मॉम उसके फादर को समझाती है कि आपको जेसन के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उसको उसके पैशन के लिए 1 साल का समय दे देना चाहिए। इस पर जेसन के फादर मान जाते हैं और जेसन को घर वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जेसन को रूम में ले जाने के बाद सोफिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो दोनों फिर से इंटीमेट हो सकें। पर इस बार जेसन उसे बोल देता है कि हम दोनों ने जो भी किया है वो सिर्फ एक भूल थी, इसीलिए अब से हम दोनों ये गंदा काम कभी नहीं करेंगे। पर सोफिया कहती है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसीलिए हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन जेसन सोफिया की कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सोफिया गुस्से में लाल पीली हो जाती है और दूसरी तरफ जेसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोल के उसे स्कूल से 1 साल का ब्रेक लेने के लिए मान जाते हैं ताकि वो अपने पैशन पर काम कर सके। इसके बाद अगली सुबह जेसन और उसकी बहन जॉय स्कूल के लिए निकलते हैं और जब जेसन अपने हॉस्टल में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सोफिया बेहोश पड़ी है
और घबराया हुआ जेसन सोफिया को होश में लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सोफिया बेहोश होने का नाटक कर रही है, जिससे जेसन गुस्से में आकर ये कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी शिकायत फादर को कर दूंगा। इस पर सोफिया कहती है कि अगर तुमने ये सब किया तो मैं भी सभी को बता दूंगी कि तुमने कैसे एक टीचर के साथ गलत काम किया है। ये सुनकर जेसन भी समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। और इसके बाद जब सभी क्लास में होते हैं तो सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में ले आती है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर पागलों जैसी हरकत करने लगती है। और फिर जब रात को सारा नहा रही होती है तभी सोफिया वहां जाकर उसका सर दीवार पर पटक पटक कर उसको मार देती है और फिर वहां साबुन गिराकर अपने क्राइम को एक नॉर्मल हादसे में बदल देती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरी हुई हालत में देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर अगले दिन चर्च में जेसन सोफिया से मिलकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि सारा के मरने में जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सुनकर सोफिया उसको उन दोनों के इंटीमेट होने वाले वीडियो क्लिप को दिखा देती है और कहती है कि अगर तुमने सारा के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर अगले दिन जब सोफिया जेसन को घर जाते हुए देखती है तो वो एक बार फिर सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर चली जाती है। लेकिन जब सिस्टर रेबिका सोफिया की आंटी के फ्यूनरल पर फूल भेजने के लिए उसके एड्रेस पर कॉल करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ तो किसी की डेथ ही नहीं हुई और ना ही ये एड्रेस किसी सोफिया का होता है। और दूसरी तरफ जॉय जेसन को स्ट्रेस में देखकर उससे स्ट्रेस की वजह पूछती है और जेसन अपनी बहन को सारी कहानी बता देता है। फिर अगले दिन वो दोनों सोफिया की असलियत का पता लगाने के लिए चुपके से उसके रूम में घुस जाते हैं। इधर सिस्टर रेबिका को भी सोफिया की सच्चाई का पता चल जाता है और वो इसकी कंप्लेंट फादर को करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी सोफिया पीछे से आकर सिस्टर रेबिका के सर पे मारकर उसको बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ रूम में इन दोनों को असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही इनको उस नकली सोफिया का लैपटॉप भी मिल जाता है जिसका असली नाम लौरा होता है। इसीलिए वो दोनों ये बात सिस्टर रेबिका को बताने के लिए उनके पास जाने लगते हैं और तभी इनका सामना सोफिया से हो जाता है। वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है और अब वो पागलों की तरह जेसन से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से लौरा जॉय के सर पर मारकर उसको घायल कर देती है और यह देखकर जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन लौरा उसे भी मारकर उसको भी जख्मी कर देती है। फिर वो जॉय को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ऐन मौके पर वहाँ सिस्टर रेबिका आकर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिस्टर रेबिका को भी मारने लगती है। ये देखकर जेसन अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लौरा की पीठ में घुसा देता है, जिससे लौरा की मौत हो जाती है। और फिर अगले सीन में हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के फादर जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं। इससे जेसन बहुत खुश होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।